Assalamu alaikum. I am Iman Asad and today I am going to give you introduction to environmental science. Environmental science. What is environmental science? The study of human interaction with environment. इंसान का अपने माहौल के साथ किस तरह इंटरेक्शन होता है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, नेचुरली एंड मैन मेड, जो कि कुदरती तौर पर है या फिर इंसान ने बनाई है, उससे हम अपना माहौल इन्वायरमेंट कहते हैं. द टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द का माहौल. ऑल द थिंग्स अराउंड अस विद विच वी इंटरेक्ट, हर वो चीज़ जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट कहलाती है. लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फंगी एक्सेट्रा. नॉन लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, ओशन, क्लाउड्स, सॉइल वगैरह. और ओवर बिल्ड इन्वायरमेंट, और जो हमने खुद इन्वायरमेंट बनाया है. Environmental science, environmental engineering, environmental studies. Environmental science. Environmental science can be defined as the specific study of earth. Environmental science define की जा सकती है कि वो एक specific study, एक ख़ास स्टडी है ज़मीन पर, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हवा, पानी, जहानदार पर, एंड द मैन विद हिज इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और इंसान पर जो कि वो किस तरह अपने माहौल के साथ बर्ताव करता है, माहौल के में रहता है. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिफ़ाइन की जा सकती है एक एप्लीकेशन जो कि इंजीनियरिंग के असूलों पर बनी हो, टू द प्रोटेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ताकि माहौल की क्वालिटी की हिफाजत की जा सके. इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इट कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद इन्वायरमेंटल इशूज़. ये डिफ़ाइन की जा सकती है स्टडी की वो ब्रांच जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के साथ कंसर्न हो. इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अहमियत और उसका स्कोप. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द मोस्ट बेसिक और रूटीन इशूज़. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के बहुत बुनियादी और हमारे रोज़मर्रा के मसाइल के साथ डील करता है, जैसे कि सेव एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, महफूज और साफ़ पीने वाला पानी. स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का स्कोप. द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ वेरी ब्रॉड. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का स्कोप बहुत वसी है एंड इट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ एरियाज़ एंड एस्पेक्ट्स, और ये इलाकों और पहलुओं की बहुत बड़ी तादाद इसमें शामिल है. नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, माहौलियाती आलूदगी और उसकी रोकथाम, ह्यूमन पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, इंसानों की आलूदगी और माहौल, सोशल इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, माहौलियाती मसाइल जो कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं. व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? द वर्ड एनवायरनमेंट इज़ ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायर्नड. एनवायरनमेंट का लफ्ज़ एक फ्रांसीसी वर्ड इन्वायर्ड से निकला है, दैट मीन्स टू इनसर्कल और सराउंड, जिसका मतलब घेरना है. ऑल द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स, तमाम बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द होती हैं, आर इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं. द एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज, इन्वायरमेंट को ऐसे भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव. इर्द गिर्द का माहौल और सूरत हाल जिसमें तमाम जानदार जैसे कि प्लांट, पौधे, एनिमल्स, जानवर एंड ह्यूमंस और इंसान लिव रहते हैं.
پارٹس آف انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کے حصے. دا انوائرمنٹ ہیز ٹو پارٹس، انوائرمنٹ کے دو حصے ہیں، بایوٹک پارٹ، اے بایوٹک پارٹ. بایوٹک پارٹ از میڈ اپ آف آل لیونگ آرگینزمس. بایوٹک پارٹ تمام جاندار چیزوں سے بنا ہے، وچ انکلوڈز جس میں شامل ہیں پلانٹس، اینیملز، برڈز ایٹسیٹرا. اے بایوٹک پارٹ، اٹ از دا نان لیونگ کمپوننٹس آف انوائرمنٹ. یہ تمام غیر جاندار چیزوں پر یہ انوائرمنٹ کی تمام غیر جاندار چیزوں پر مشتمل ہے، وچ انکلوڈز لائٹ، ایئر، واٹر، سوئل ایٹسیٹرا، جس میں بجلی، ہوا، پانی، سوئل وغیرہ شامل ہیں. کیٹیگریز آف انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کی کیٹیگریز. دا انوائرمنٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. انوائرمنٹ کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مین میڈ انوائرمنٹ، نیچرل انوائرمنٹ. مین میڈ انوائرمنٹ، اٹ از دا انوائرمنٹ کریٹڈ بائی مین تھرو موڈیفکیشن ان نیچرل انوائرمنٹ. یہ وہ ماحول ہے جو انسان خود قدرتی ذرائع میں تبدیلی کر کے بناتا ہے، فار فلفلنگ دیئر نیڈس، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اٹ آلسو انکلوڈز فزیکل اسٹرکچرز، اس میں فزیکل اسٹرکچرز بھی شامل ہیں، لائک جیسا کہ ڈیمز، کینالز، روڈز، وہیکلز، پاور پلانٹس، انڈسٹریز اینڈ بلڈنگس ایٹسیٹرا. نیچرل انوائرمنٹ، قدرتی ماحول. اٹ از انوائرمنٹ گفٹڈ بائی گاڈ اینڈ از آپریٹڈ بائی سیلف ریگولیشن میتھڈ. یہ وہ ماحول ہے جو اللہ کی طرف سے تحفے میں دیا گیا ہے اور اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے سیلف ریگولیشن میتھڈ سے. دا نیچرل انوائرمنٹ کمپرائزز آف 4 اسفیئرس. نیچرل انوائرمنٹ کو 4 اسفیئرس میں کمپرائز کیا گیا ہے، بایوسفیئر، ایٹماسفیئر، لیتھوسفیئر اینڈ ہائیڈروسفیئر. بایوسفیئر، اسپیس آکوپائڈ بائی لائف. Atmosphere, space occupied by air. Lithosphere, space occupied by solid. And hydrosphere, space occupied by water. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.